ताज़ा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। अमन व अमान के मोती लुटा के चलता है, वो सभी छोटे बड़ों को साथ लेके चलता है और उसके बड़ा होने की यह है जिंदा दलील, वो आसमान है मगर सर को झुका के चलता है। यहाँ उपस्थित मोहम्मद यासीन साहब, हमारे सहकारी शेख नईम साहब, साद भाई, अब्दुल आलिम जी, अब्दुल वहाद साहब, अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद आयुब साहब, मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद नूर साहब, मोहम्मद अजीज़ साहब, अब्दुल वहीद साहब, मुफ्ती खदीर साहब, मोहम्मद रफीक साहब, मोहम्मद लतीफ़ साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद जकीर साहब, हमारे नगर सेवक दादाजी, भास्कर जी बेंगा, पवन उपाध्याय, सात सर, उल्लासजी पाटिल, भीमाशंकरप्पा सराफ, बाबूरावजी भिसे, आबिद भाई, फिरोज दादाजी, अलगड़ी जी, मूसा भाई, अरुण पटेल, सभी सम्माननीय व्यासपीठ, हमारे समद भाई, सभी व्यासपीठ, यहाँ बैठे वाले सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा दोस्तों, सब ने आपकी अपनी अपनी बात यहाँ बागवान बिरादरी के बारे में, लोकसभा के बारे में यहाँ पे हुई। लोकसभा में आप सब ने यहाँ की सीट जिताई, यहाँ की नहीं जिताई तो आपने महाराष्ट्र में ज़्यादा सीट लाने का काम सब यहाँ पे होगा। अपने मराठवाड़े में भी अच्छा आपने साथ दिया और यहाँ पे खासदार की सीट यहाँ पे चुन के आई, भारी वोटों से आई। और ये 6 मतदार संघ में सबसे ज़्यादा वोट कौन सा है तो अपने हिंगोली विधानसभा मतदार संघ का है 33,352। उद्धव ठाकरे साहब का मुझे फ़ोन आया था और फ़ोन आए बाद मैं उनको ज़बान दिया था कि सबसे ज़्यादा वोट कहाँ के रहेंगे तो हिंगोली विधानसभा मतदार संघ के रहेंगे। और मेरा शब्द आप सब ने खाली नहीं ध्यान दिया, इसलिए मैं आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बोलते हुए भाजी मंडी का मसला मुझे पहले भी मालूम है। ये गाले के बारे में आप सबको मालूम है कि गाले के वक्त भी मैं साथ दिया था। एक बात मुझे आपको याद दिलानी है, मैं आमदार नहीं था और मार्केट कमेटी का वहाँ पे अध्यक्ष था, सभापति था। जब मैं बागवान बिरादर को नईम भाई बुला के दिया था और इनको बोला था कि आप सब जन मार्केट कमेटी के सभासद बन जाओ, याद है समझ भाई, याद है ना। लेकिन फिर इनमें कोई सभासद काका को बनने का ये थोड़ा सा मसला अंदर कुछ होगा। सभापति अगर बन वहाँ पे आप सदस्य अगर बनते थे, वहाँ की पावती फाड़ते थे तो एक संचालक मार्केट कमेटी का बागवान बिरादरी का आज व्यापारी महासंघ में रहता था। ठीक है, उस टाइम आपको लगा, मेरा बोलने का मकसद ये था, जब से मैं आपको साथ देने के लिए मैं तैयार था, ये मेरा बोलने का मकसद था कि मैं आमदार भी नहीं था। उसके बाद में मुस्लिम समाज के बारे में, हिंदू समाज के बारे में मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। मेरी पढ़ाई परभनी में हुई और जितने मुस्लिम दोस्त थे उतने मेरे हिंदू दोस्त जितने थे उतने मुस्लिम दोस्त भी वहाँ पे थे। आज भी कितने भी प्रचार को यहाँ ला सकता, मगर आप सब यहाँ पे है इसलिए वो लाने की यहाँ पे ये नहीं। तो आपने सुना होगा कि जो स्मशान मुस्लिम कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान को मराठवाड़े में कहाँ पे यहाँ पे कंपाउंड वाल नहीं मिली और हिंगोली पहला जिला है यहाँ के कब्रस्तान को पूरे कंपाउंड वाल देने का काम, फिर वो चाहे देहात का रहे चाहे शहर का रहे, देने का काम यहाँ थे। ये मेरे कार्यकाल के में 15 साल में ये मैं कर दिया। मैं ये भी कुछ लोग मुझे शुक्रिया अदा कर रहे थे कि भाऊ तुमने हमारे मुस्लिम समाज के लिए फंड दिए। बोला नहीं, ये आपका हक है, आप मुझे वोट करते इसलिए वो फंड पे आपका भी उतना ही हक है जितना हिंदू का है, जितना जैन समाज का है, जितना मारवाड़ी, सभी समाज का। और ये 15 साल आप सब साथ मिल के रहे। गए 10 साल में अपन देख रहे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने का काम ये भाजपा पार्टी कर रही है। उनको वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा, क्या हिंदू मुस्लिम में झगड़ा इसलिए लगा रहे, अपन सब भाईचारे से रह रहे। 15 एक दूसरे पे
गाली गलौज नहीं हुई, किस पे हाथ उठाना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनको झगड़ा ये करके हिंदू के वोट कैसा लेना ये सिर्फ देखना है, और जीत के कैसा आना यही देखना है। अभी लोकसभा जब चुनाव हुआ तो इनके समझ में आया कि महाराष्ट्र में अपनी सत्ता नहीं आती, और इसलिए इन्होंने इलेक्शन का भी थोड़ा टाइम बढ़ा दिया। कल के हफ्ते में अगर आपको मालूम होगा तो कैबिनेट की मीटिंग हफ्ते में एक बार होती, ये हफ्ते में कैबिनेट की मीटिंग 2 बार हो गई। इसलिए हो गई कि ये योजना मंजूर करूँ क्या, वो मंजूर करूँ क्या, लाडली बहन मंजूर करूँ क्या, लाडले भाई, ऐसा करके तो भी वोट आएगा क्या, ये इन्होंने देखे। मगर इनका महाराष्ट्र में सत्ता आने वाली नहीं है, ये आपने भी लोकसभा के वक्त बता दी। आरिफ लाला का जब चुनाव था, मध्यावधि चुनाव था, कुछ मैं अधिवेशन छोड़ के आरिफ भाई को यहाँ पे खड़ा करके आरिफ भाई के वास्ते पूरे वार्ड में अधिवेशन छोड़ के मैं यहाँ रहा। और आरिफ भाई को तो मैं भी बोलता था चलो एक हिंदू है एक मुसलमान है, अपन क्या करने का, मेरे को बात करने को भी आता था। नहीं अधिवेशन आरिफ भाई मेरा अधिवेशन चालू है, मुझे वहाँ खड़े रहना पड़ता। नहीं, मैं अधिवेशन छोड़ के रहा। आप सबको वो बारे में मालूम है। इसलिए जो 15 साल में जो आपको तकलीफ नहीं, 10 साल में मुझे भी मालूम है आपको क्या क्या तकलीफ हुई। अपना दशहरा मैदान था, दसरा मैं आपको कभी मालूम नहीं होने दिया। दसरा मैदान में से हर साल उठाने का काम सरकार करने वाली थी। मैं उठाने के पहले मैं ऊपर जाके मुख्यमंत्री साहब विलासराव देशमुख साहब को बोलता था, ये गरीब लोग हैं, उनके पेट पानी का सवाल है, यहाँ उठाने का नहीं है। 15 साल किसको उठन नहीं दिया, आपको ये सब मालूम है। 10 साल में क्या हुआ ये बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं, ये भी आपको मालूम है। आपके गाड़ी अगर वहाँ खड़े रहते थे तो कुछ तकलीफ नहीं। दसरे के 15-20 दिन छोड़ के समझो, दसरे के पहले 10 दिन झूले वगैरह बैठने के, और दसरे के बाद 4-5 दिन, और दसरे के 9 दिन, ये 15-20 दिन जो अगर छोड़ दिए तो पूरे साल वहाँ बैठने को कोई हरकत यहाँ पे नहीं है। आराम से आप बैठ, अरे भाई को गाड़ा छुड़ा के लाने की कुछ काम नहीं था, और आराम से वहाँ पे धंधा भी होता था। पार्किंग की भी अड़चन नहीं आती थी, जैसा रास्ते पे खड़े रहे पार्किंग की अड़चन, वहाँ सब खुला मैदान था। हमारे नईम भाई ने बोला वैसा मेरा एक प्लान था कि ये प्लान था कि वहाँ पे स्टेडियम बनाने का, अंदर खेल भी सकते थे, दसरा भी होता था, और दुकान निकाल के छोटे छोटे 8x8 के दुकान निकाल के आप सभी को वहाँ पे वो दुकान देने का, और वो दुकान अगर दे दिए, अंदर पार्किंग होती थी, और सब मसला यहाँ पे ख़त्म होता। ठीक है, अभी देखेंगे अभी आगे आपने को क्या क्या करने आता है। मैं आपके बिल्कुल आपको मेरा स्वभाव मालूम है, आप मेरा हाथ पकड़ के काम यहाँ कर सकते। अभी तक बंगला महल तो छोड़ो, मगर अपने ये बंगले में भी एंटी चैम्बर भी नहीं है अपने पास। महल बनाने की तो बात अलग है। मेरा बेटा एक दिन मुझे पूछ रहा था, रंजित, मैं डैडी आपल्याला जमीन किती है? मतलब 90 एकड़। अच्छा होगा, ये सच है क्या नहीं बोलने के लिए हमारे गांव में जो तलाठी थे अरगड़े यहाँ मौजूद है। बोला 90 एकड़। तो बोले 90 एकड़ जमीन होके इतने साल में तुमने घर क्यों नहीं बने? वो 10 एकड़ वाला अगर इतना उत्पन्न निकाल सकता, तुम 90 एकड़ में क्यों नहीं निकालेगा? पूछा आपने को क्यों नहीं हो रही? बोली उसकी इतनी सोयाबीन। आपने क्यों नहीं हो रहा? बोले उसकी इतना सभी माल। अब कैसा होगा क्या होगा? 10 एकड़ का, मेरी 90 एकड़ का, मैं खानदानी जमींदार होके भी अभी वहाँ पे हूँ। अभी को छोड़ो वो बातें, लेकिन जो आपने शुरुआत करी है नईम भाई कि बागवान बिरादरी से, ये बागवान बिरादरी शहर से सिर्फ ताल्लुक नहीं रखती, ये हर खेड़े में भी ताल्लुक रखती है। और इनका प्रचार अगर चालू होगा तो आज से शहर में नहीं होगा तो ग्रामीण भाग में भी इनका प्रचार होगा। हर काश्तकार इनसे संबंधित है, ये भी मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे मालूम है। हर काश्तकार संबंधित है। और तुम्हारे
ताल्लुकात भी कैसे है ये भी मुझे देहात के लोग जब आके बोलते आपके ताल्लुकात कैसे है ये भी मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। एक दूसरे का काम वहाँ आप हिंदू देखते नहीं, वहाँ आप मुस्लिम देखते नहीं, हिंदू मुस्लिम मिलके वहाँ काम करते। फिर ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा आया कहाँ से? ये वोटों का बंटवारा करने के वास्ते, वोट लेने के वास्ते, चुन के आने के वास्ते ये सब चल रहा। अभी आने वाले इसमें आप देखे होंगे पिछले 10 साल में ये देश बेचने का काम है। यहाँ पे जो 46 संस्थाएं बड़े बड़े ये थे, एयरपोर्ट, तुम्हारे पेट्रोल पंप, तुम्हारे रेलवे, ये सब बेचने का काम कौन कर रहा है? ये आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप भी सब जन टीवी देखते हैं और टीवी पे आप सब कुछ सबको मालूम हो रहा है। सब देश बेचने का काम यहाँ पे चल रहा बोल तो आप सभी मालूम है। और ये आपने को ये देश बेचने नहीं देना है, ये काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पीछे है। ये देश नहीं बिकना चाहिए। इनको क्या मालूम है कि ये देश स्वतंत्र करने के लिए कांग्रेस ने क्या करे? महाराज के आरमार में मुस्लिम नहीं थे, उनका आरमार एक पूरा मुस्लिम संभालता था। फिर ये अभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा कहाँ से है मुझे भी समझ में नहीं आता। इसलिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होना, इस मत का मैं भी हूँ। आपके सबका साथ रहने का और जो काम है भाजी मंडी के लिए ज़मीन चाहिए, निश्चित अपन एक अच्छी ज़मीन सरकार से भाजी मंडी के लिए वहाँ पे जब भी ले सकते थे। थोड़ा मार्केट कमेटी की उधर की जगह पूरी भाजी मंडी के लिए देने को मैं तैयार था। छोड़ो पिछले जो बातें हो गए। अब तुम और मैं यहाँ पे साथ में मिलके काम करेंगे और साथ में मिलके काम करके अपना हिंगोली विकास के बारे में अगर बोलना है तो मैं जब आमदार बना, जब हिंगोली जिला 5-6 महीने पहले हुआ था, बाद में मैं आमदार बना। और आमदार बने बाद मुझे यहाँ पे आपको जो चीज़ें मालूम नहीं विकास के बारे में, तो विकास करने का था जब आपने यहाँ पे एक भी ऑफिस आया, अपना जिला परिषद का शिक्षा हो, अर्थ विभाग हो, बांधकाम विभाग हो, पूरे ऑफिस अपना जिला भी हुआ तो भी सब परभनी में थे। और परभनी में ऑफिस होने की वजह से मुझे वो पूरे ऑफिस यहाँ लाना पड़ा। सिर्फ ऑफिस लाने का मतलब ये नहीं, ऑफिस लाने के लिए करना पड़ती है। पद निर्मित हुए बाद वहाँ पे उनकी सैलरी का जो सब मसला है वो वहाँ पे सैंक्शन करना पड़ता है और उसके बाद में बांधकाम करना पड़ता है। पूरे जितने भी ऑफिस है मेरे कार्यकाल में बनने वाला है। और SRP कैंप जो यही भाजपा के कार्यकाल, मैं आमदार होने के पहले जो भाजपा का शासन था, शिवसेना का शासन था, जब ये SRP कैंप लातूर गया था, मैं आमदार गए बाद वो SRP कैंप वापस लाया। क्यों वापस लाया कि ये हिंगोली का यहाँ पे SRP कैंप की जो सैलरी है आपको मालूम है कितनी है, और उतना अगर पैसा अपने हिंगोली शहर में आता है तो अपना हिंगोली शहर बड़ा होना, सबके व्यापार अच्छा होना, इसलिए वो वापस यहाँ पे लाके फिर चाहे दवाखाना हो, चाहे ITI हो, चाहे ये सभी हॉस्टल हो, ये पूरे हॉस्टल, पूरे बांधकाम, पूरे मेरे कार्यकाल में आए वाले। एक महिला के वास्ते मैं यहाँ पे एक दवाखाना भी लाने वाला था, मंजूर भी हुआ था, मगर वो थोड़ा जगह के अड़चन में थोड़ा रह गया था। अभी 10 साल में आ गया वो जगह की अड़चन में, और 10 साल में वो सॉल्व नहीं कर सके। इसलिए अब अपनों को वो सब आगे देख के सबका यहाँ पे काम करना है। हिंदू मुस्लिम का कुछ यहाँ पे सवाल आने वाला नहीं है। बागवान बिरादरी के पास साथ में पहले भी था, मैं अभी भी बागवान बिरादरी के साथ रहूँगा, यही आपको यहाँ पे शब्द देता हूँ। और जो साथ भाई ने बोले, साथ भाई आपको याद, आबिद भाई को याद होगा जब 2006 में भी ऐसी बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आए बाद मैं दोनों तहसीलदार को फ़ोन लगा, उनको बोला ऐसा ऐसा अनाज है, वो अनाज अपन बांट देंगे। वो बोले नहीं, वो लोगों ने जो दुकानदार है उन्होंने पैसे भरे वाले हैं, और पैसे भरे वाले उनका अनाज है। बोला मैं उतना अनाज गवर्नमेंट से वापस ला के दूँगा, ये बांटने दो, नहीं अगर मैं ला सका तो पूरे दुकानदार के पैसे मैं भर दूँगा, ये जब भी बोला था। और पूरा अनाज पहले बांटने लगाया। अब क्यों नहीं बांटने लगाए ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अधिकार था, शासन इनका था, इन्हें भी बांटने लगाना था। जैसा उन्होंने बोल दिए, ये मैं 15 साल कुछ नहीं कराना वो अच्छा होगा। मैं रंजीत को वही बोला,
कि मैं महल नहीं बंधा, ये अच्छा होगा, नहीं तो मेरे को ईडी लगती थी, नहीं तो भाजपा में जाना पड़ता। एक उनने मीटिंग करे, भाजपा की मीटिंग हो गई, मैं एक कार्यक्रम में बैठा था, वहाँ पे ये अभी के आमदार लेट आ गए, मुझे बोले हमारी भाजपा की मीटिंग थी। मैं काय को पूछूँ क्या थी क्या नहीं, काय के लिए पूछने का, मैं खामोश बैठ गया। ठीक है, तुम पूछे नहीं, बोले काय की मीटिंग थी, बोला मैं काय को पूछूँ, नहीं तुम्हारे बारे में थी, बोले मेरे बारे में, भाजपा की मीटिंग मेरे बारे में। वो साकरे सर इधर आओ बोले, आए साकरे सर, बोले बोलो भाऊ को क्या मीटिंग थी, कुछ नहीं बोले, तुम 15 साल में तुम क्या क्या करे वो सब निकालने को ऊपर से आपको ऑर्डर है। बोले क्या निकला, बोले कुछ भी नहीं निकला। बाद में क्या हमारी मीटिंग में ऐसा ठहरा, बोले उसका तो कुछ निकला नहीं, उसके बारे में कुछ बोलो मत, नहीं तो लोग आपने को एड़े में निकालेंगे, भाऊ ने कुछ करे नहीं, ये कुछ भी बोले बोलते। नहीं तो अब तक मैं भी अशोक चौहान साहब गए नहीं क्या, किसका नाम लेने का, सब आपको टीवी पे सब देखते। इसलिए मैं कुछ जो 15 साल में नहीं करा अच्छा होगा, नहीं तो अल्लाह ताला भी देख के बोलता था ये भी वैसा ही बोलते। और इसलिए आप वापस वो जो इतने जोर से ये कर रहे कि भाऊ पाटिल ही होना, हमको ये नहीं होना वो नहीं, जो कुछ नाम लिए, इसलिए मेरा 15 साल का रिकॉर्ड मुझे काम आ रहा क्या नहीं आ रहा। इसलिए आप चिंता मत करो, जैसा 15 साल रहा वैसे मैं अभी रहूँगा, यही मैं आपको शब्द देता हूँ। मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ।